अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो कि हम बनाएंगे 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए। ये मेरे ही ड्रेस में से बचा हुआ कपड़ा था जिसका मैं ये ड्रेस बनाने वाली हूँ। इसके साथ ये लेसेस का यूज़ करूँगी। लेस जो है ये भी मेरे ड्रेस में से ही बची थी। ये मिल्की लेस है, आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं, देन इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। बहुत कम कपड़े में बन जाने वाला ये टॉप है या फ्रॉक है, आप इसे टॉप भी कह सकते हैं। सेम यही डिज़ाइन आप बड़ी बच्चियों के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन मुझे ये मैसेजेस करती हैं कि आप बड़ी बच्चियों का क्यों नहीं सिखाती। तो छोटे बच्चों के कपड़ों के ऊपर समझाना बहुत ईजी रहता है। आप लोगों को हर चीज़ हम डिटेल में बताते हैं इस वजह से, ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें। जब हम बड़ी बच्ची का ड्रेस बनाते हैं तो उसको शो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके एक एक पार्ट को। इस वजह से टाइम भी बहुत जाता है उसमें, इसलिए मैं छोटे कपड़े ही डिज़ाइन करके आप लोगों को डिज़ाइन को सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे ये प्लेटेड पार्ट है, उसके बाद ये होगा हमारा योक का फैब्रिक। इसके भी मैंने 2 पार्ट्स ले लिए हैं, फ्रंट और बैक, ठीक है। और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है 5 इंच चौड़ाई ली, और लंबाई भी मैंने इसकी 5 इंच ली है। कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों को मेजर करके भी शो कर देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा टॉप है। इस तरह के प्लैकेट वाले टॉप्स मैंने आप लोगों को काफ़ी सिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टिचिंग के साथ सिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बचे हुए कपड़ों का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये इस वीडियो में सीख सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को वो जिस तरह से लोगों ने बहुत ही कम पीसीज रखे होते हैं, छोटे छोटे पीसीज रख के शो करवाती हैं, आपके सूट्स में से काफ़ी अच्छा खासा कपड़ा बच जाता है जिसमें आप अपनी बच्चियों के कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वजह से मैं सीधा सीधा पहले ही कपड़ा कट कर लेती हूँ और उसके बाद आपको शो करवाती हूँ। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस के साथ वीडियो नहीं भी दिखाती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को ही समझने में प्रॉब्लम होगी। मैं बहुत आसान और ईजी वे के साथ आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। इस तरह से हमने अपनी योक की कटिंग कर लेनी है। योक की जो हमने अभी नेक की डेप्थ जो रखी है वो हमने रखी है 1 इंच, और जो चौड़ाई रखी है वो हमने रखी है 2.5 इंच। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। और 4.5 से 5 इंच जो है आर्म होल की मैंने स्ट्रेट कटिंग की है। और फ्रंट साइड की मैं कुछ इस तरीके से थोड़ी सी एक्स्ट्रा डीप कटिंग करूँगी, क्योंकि हमेशा हम अपना फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग ही करते हैं। और फ्रंट साइड का जो नेक होगा उसे मैं तकरीबन 2 से 2.5 पे इस तरह से मार्क करूँगी, और इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमारा जो फ्रंट नेक है वो कट हो जाएगा। बैक साइड को बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी फ्रंट और बैक दोनों योक कट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने हाफ आर्म होल कट किया है। अब जो थोड़ा सा तकरीबन 1.5 इंच गहराई में जो हमने आर्म होल है अपने प्लेटेड पार्ट के साथ कट करना है। इस तरीके से मैं इसको रखूँगी। अच्छा, आर्म होल इसमें ना आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर हम बच्ची का आर्म होल 4 इंच रख रहे हैं 1 ईयर का, ठीक है, 4 से 5 इंच रख रहे हैं, तो यहाँ पे आप 6 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा जो 1.5 से 2 इंच आर्म होल है ना वो इस तरह से प्लेटेड पार्ट के साथ कटेगा। इस वजह से हमें आर्म होल जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर हम बहुत ज़्यादा छोटा कट कर देंगे तो उसकी शेप जो है ना नीचे वाले प्लेटेड पार्ट की वो अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से गुलाई की शेप देते हुए कट कर लेना है। साइड से भी एक्स्ट्रा मार्जिन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा लेंगे। नीचे से गुलाई की शेप अभी मैं नहीं दूंगी। इस तरीके से सेंटर से भी मैं थोड़ी सी गुलाई की शेप दे दूंगी। ये देखें कुछ इस तरह से आपने सेंटर से बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है, जिस तरीके से जो हमारी योक है ना उसके साथ ये बहुत ही अच्छी सी जो इसकी शेप है वो आएगी। इस तरह से हम थोड़ी सी आर्म होल को भी इस तरह से डीप कर लेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था इस वजह से। अब नीचे से हमने क्या करना है, थोड़ी सी बिल्कुल शेप देनी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। मैं इसलिए इसको यहाँ पर मैंने कम शेप दी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं था। अगर मैं ज़्यादा देती तो जो हमारी टॉप की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो सकती है। अच्छा, मैं इसकी टोटल लेंथ जो है 15 से 16 इंच रेडी कर रही हूँ। आप अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको रेडी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप 2 ईयर का साइज़ बनाएंगे तो सेम मेजरमेंट्स रहेंगी, बट आपने चेंजिंग ये करनी है कि प्लेटेड पार्ट की जो लेंथ होगी वो आपने बढ़ा लेनी है। यहाँ पे मैंने 12 इंच ली है अपने प्लेटेड पार्ट की लेंथ, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने तकरीबन 14 इंच जो है वो ले लेनी है, ठीक है। और इस तरह से जो आपके टॉप की लेंथ हो जाएगी 17 इंच, जो कि 2 ईयर के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे ताकि अब इसके ऊपर हम प्लीट्स ऐड करें। अच्छा, मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा मशीन के साथ भी
किस तरीके से आप चुनट्स को डाल सकते हो वो आप लोगों को सिखाया, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे मेथड के साथ सिखाऊंगी। हम यहाँ पे एक थ्रेड को खींचेंगे और फिर हल्के हाथों से यहाँ पे चुनट्स को बना लेंगे। ये देखें, यहाँ पे आपने धागे को खींचना है और यहाँ पे हल्के हाथों से आप लोगों ने यहाँ पे चुनट्स जो हैं वो देते जाना है। ये देखें कुछ इस तरह से। ये वाली जो चुनट्स हैं ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोगों को अगर मशीन के साथ देनी नहीं आती तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं, जो इसका मेन मेथड है कि आप डबल सिलाई लगा के भी चुनट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं इसी तरह से क्रिएट कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी और नीट बन जाती हैं। इस वजह से अगर आप बिगनर हैं तो आप 2 सिलाइयों के साथ ही इन चुनट्स को बना लीजिएगा। तो ये देखें, हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लिया था, ठीक है, क्योंकि हम ओपन बना रहे हैं तो इस वजह से हम इन दोनों पार्ट्स को अब अपनी योक के साथ अटैच करेंगे। अच्छा, ये बैक वाला पार्ट जो है वो बैक वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। आप लोग मुझे बताइएगा, मैं अब आप लोगों को सिलाई मशीन के साथ सिलना सिखा रही हूँ, तो अगर फिर भी कुछ चीज़ों में आप लोगों को समझ नहीं आती तो काइंडली मुझे कमेंट्स किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। आप लोगों के लिए इतनी मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, आप लोगों को मेरी वीडियो किस तरह से लग रही है, आप लोग मुझे कुछ भी नहीं बताते, तो काइंडली अपनी राय दिया करें और किस तरह का डिज़ाइन नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो भी मुझे बताया करें। अच्छा, थोड़े से फैंसी ड्रेस अब मैं आप लोगों को बनाना सिखाया करूँगी, जैसे पैनल्स वाली फ़्रॉक, लहंगा, गरारा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ना ये एक छोटी सी सीरीज़ शुरू करूँगी जिसमें आप लोगों को मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगी। इस तरीके से हम लोगों ने इस तरह से अपनी चुनट्स को सेट करते जाना है और सिलाई मशीन के साथ अपनी योक के साथ इस प्लेटेड पार्ट को अटैच करते जाना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया, बैक वाला पार्ट। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई लगा दूँगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ताकि जो हमारी जो चुनट्स हैं वो अच्छी तरह से सेट बैठ जाएं। ये देखें कुछ इस तरह से। अच्छा, बच्चों के कपड़ों को ना लाजमी ओवरलॉक करवाया करें। ओवरलॉक बहुत महंगी नहीं होती, आप 20 रुपये में बच्चों के ड्रेस को ओवरलॉक करवा सकते हैं। तो इससे ना बच्चे के कपड़ों के अंदर बहुत मजबूती आ जाती है। एक्स्ट्रा थ्रेड निकल रहे होते हैं ना, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो इस तरह से ना आप लोगों ने ओवरलॉक लाजमी करवानी है। ये हमारा फ्रंट साइड था, इसको मैंने सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब जो हमारे प्लेटेड पार्ट के 2 पार्ट थे उनको हमने इस तरीके से अपनी योक के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अटैच करके इसके ऊपर लेस को भी अटैच करके फिर आपको शो करवाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्लेटेड पार्ट भी अटैच कर लिया और उसके ऊपर जो था मैंने लेस को भी अटैच कर लिया अपनी योक के ऊपर, ठीक है। अब मैंने ये जो 1 इंच पट्टी ली, ठीक है, उनको फोल्ड करने के बाद ये हमारी पट्टी कुछ इस तरीके से रेडी होगी। मैंने प्रेस की हेल्प से इनको रेडी कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट पे इन प्लेकेट्स को अटैच कर देंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से हमने किनारे पे रख के सिलाई को चलाते जाना है और हमारी जो प्लेकेट है वो अटैच हो जाएगी। सेम इसी मेथड के साथ दूसरे साइड पे भी हम अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने पट्टियाँ जो थी वो अटैच कर ली थी। अब मैं सेंटर में 12 टांका करके एक सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारी जो फ्रॉक का फ्रंट साइड है ना वो अच्छी तरह से सेट बैठ जाए और अपनी जगह से हिले नहीं, ठीक है, और आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। इस वजह से यहाँ पे हम काज करवा के बाद में बटन अटैच करेंगे, बट इसको मैंने वैसे ही अभी पक्का कर दिया ताकि अपनी जगह पे ये सेट बैठ जाए। जो एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे आपने साथ साथ ही उनको कट कर लेना है, फिर आपके ड्रेस के अंदर ना एक नीटनेस आ जाती है। ये देखें, बैक साइड को लेंगे, शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और गले के राउंड जो पट्टी है उसे अटैच कर लेंगे। और इसके बाद हमने इलास्टिक वाले चुनट्स वाले जो पफ़ी स्लीव्स होते हैं ना वो इसके साथ अटैच करने हैं। तो वो आप लोगों को अटैच करने का तरीका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से अटैच करूँगी। ये
देखिए यहाँ पे मैंने ना गले के राउंड जो पट्टी थी उसे भी अटैच कर लिया। ये इलास्टिक वाले स्लीव्स हैं, ये किस तरह से बनाए जाते हैं ये मैंने काफ़ी दफ़ा काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को दिखाया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी बट वो मैं उसको ऑन करना भूल गई वीडियो को और वो रिकॉर्ड नहीं हुई। बट नेक्स्ट फिर सिखा दूँगी कि किस तरह इनको मैंने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से लगाते जाएंगे और सेंटर में जब हमने पहुंचना है तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए हल्की हल्की हमने हाथों से ही चुन दे लेनी है। अगर आप लोगों को मुश्किल लगे हाथों से चुन देना तो आप यहाँ पे एक सिलाई लगा सकते हैं और जिस तरह से आपने प्लेटेड पार्ट के ऊपर चुनट्स को ऐड किया है ना धागा खींच के, वैसे ही सेम मेथड के साथ आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे लिए ये काम बहुत ईजी है और मैं बहुत आसानी के साथ ये कर लेती हूँ, इस वजह से मैं साथ साथ सारा कुछ करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मुश्किल लगे इस तरह से चुन देना तो आप क्या करेंगे, आप धागा खींच के चुन ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने अपने स्लीव्स को अपने टॉप के साथ अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इसकी लुक आप लोगों को शो करवाती हूँ। इस तरह से सेंटर में चुनना जाएंगी, बहुत खूबसूरत लगती है जब बच्चों के ऊपर ये स्लीव्स आते हैं। सेम इसी मेथड के साथ हम दूसरा स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर लिए हैं। इनकी लुक आप लोगों के सामने है कुछ इस तरह से। अच्छा, इसका कलर ना थोड़ा सा इसमें अलग आ रहा है। इसका कलर बहुत खूबसूरत प्योर जिंक कलर है, ग्रीनिश शेड देते हुए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अपने टॉप को साइड से स्टिच करेंगे, नीचे से घेरे को फोल्ड करेंगे और नीचे लेस लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट करके फिर आप लोगों को शो करवाती हूँ। यहाँ से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से स्टिच करती हूँ। जी जनाब, तो ये देखें यहाँ पे जो हमारी फ़्रॉक है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। इसको मैं आप लोगों को करीब से भी शो करवा रही हूँ कि ये देखें कितनी नीट स्टिच हुई है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे मज़ीद। ये जो दो मोटिव्स हैं जो कि मेरे ही ड्रेस में से निकले थे, आर्म होल की कटिंग में से, मैंने इन दोनों पैच को अलग से निकाल लिया और इस तरह से कट कर लिया। अब हम ये एम्ब्रॉयडरी वाले से इनको पैच करवा लेंगे और अब क्या करेंगे, इसके सेंटर में प्लेकेट के ऊपर ये शॉकिंग पिंक कलर के बटन्स जो हैं वो अटैच कर लेंगे काज करवा के। देखने वाला ये कह नहीं सकता कि ये ड्रेस हमने खुद रेडी किया है, देखने वाला यही कहेगा कि शायद ये मेरे ड्रेस के साथ ही आया था। बहुत खूबसूरत रेडी हुआ है। इसी तरीके से अपने कपड़ों को ज़ाया मत करें, छोटे छोटे पीसेस को ज़ाया मत किया करें और इस तरह की क्रिएटिविटी कर लिया करें। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।